नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ प्लस 18 और मैं हूं राजेंद्र राणा। आज भाजपा को एक और झटका लगा क्योंकि निर्दलीय विधायक धर्मपाल गोंदर ने भाजपा का छोड़ा दामन। आइए करते हैं बात धर्मपाल गोंदर से। विधायक जी, क्या कारण रहा जो आपने भाजपा छोड़ी? ये मैंने जो बताया ये जनता भी जानती है कि पब्लिक हित में, गरीब हित में, किसान हित में कांग्रेस पार्टी बहुत अच्छी है, सबका भला सोचती है। और जो मेन कारण है हमारा समर्थन वापस का, 2 महीने से चुनाव चल रहे हैं और पूर्व माननीय हमारे श्री मनोहर लाल जी खट्टर जो 9.5 साल मुख्यमंत्री भी रहे हरियाणा के, आज लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। 2 महीने से यहाँ चुनाव चल रहा था, मेरे को कोई इस बात की नहीं थी। उन्होंने मीटिंग ली अपने पार्टी के लिए या साथियों के लिए, उसमें नहीं बुलाया, कोई बात नहीं। जब नीलो खेड़ी में 3 जगह माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी आए तो नीलो खेड़ी से मेरे को पब्लिक ने आशीर्वाद दे रखा, हमें नीलो खेड़ी नहीं बुलाया गया। तरोड़ी में माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी आए, वहाँ नहीं बुलाया गया। और ज़्यादा महसूस मेरे को ये है अभी निस्संग में भी, जहाँ घर है हमारा, वहाँ भी नहीं बुलाया गया। तो जनता को इस बात का बड़ा दुख होया भाई जिसको हमने बनाया था, आशीर्वाद दिया था, उसको नहीं बुला रहे तो मारा उसका नहीं, मारा मान सम्मान नहीं है, हमारा अपमान है। तो जनता ने मेरे को कहा, पब्लिक ने, जो हमारे लिए भगवान रूपी, हम उनका कहना मानेंगे, मानते रहेंगे, उनके सेवक है। भाई जब मान सम्मान नहीं है तो आप ये समर्थन वापस ले। मैंने उनके कहने पर समर्थन वापस ले लिया और कांग्रेस को हम बाहर से सपोर्ट करेंगे। सभी पत्रकार साथियों का पहले तो हम धन्यवाद करते हैं कि आज हमारे माननीय विधायक धर्मपाल गोंदर जी, जिन्होंने पूरी नीलो खेड़ी की कल कॉन्स्टिट्यूंसी की सरपंचों की और पूरी वर्कर मीटिंग बुला के पहले सलाह मशवरा किया कि क्या करना चाहिए। तो जो भी सारा विधायक ने बताया कि कोई मान सम्मान पार्टी नहीं दे रही थी, तो बाहर समर्थन बीजेपी को दिया हुआ था। लेकिन अब जो माहौल बना हुआ है बीजेपी के उल्ट बना हुआ है, किसानों को बीजेपी ने पीट लिया, सरपंचों को पीट लिया, सभी हक सरपंचों के छीन लिए। एमएसपी की गारंटी किसानों को वादा करके 1.25 साल जो किसान आंदोलन चला उसमें वादा करके प्रधानमंत्री जी मुकर गए। तो अब किसान दिल्ली जाना चाहते थे, उनको जाने नहीं दिया, हरियाणा में बॉर्डर लगा दिए दोबारा। तो अब गाँव में जो माहौल था वो उल्ट था, बीजेपी के उल्ट था। तो विधायक जी ने इस सिस्टम को देखते हुए सलाह मशवरा करके समर्थन वापस लिया है और कांग्रेस को समर्थन दिया है। तो हम तो पहले भी कांग्रेसी थे, लेकिन कांग्रेस ने किसी गलत को टिकट दी तो हमने 11 दिन में विधायक जी को सभी वर्करों ने लड़के 11 दिन में एमएलए बनाया था। तो आज विधायक जी ने उसी वर्करों से सलाह करके पार्टी को से समर्थन वापस करके कांग्रेस का समर्थन किया है। आगे भी विधायक जी जैसे कहेंगे, ये विधायक जी हमारी बात सुन रहे हैं, हम विधायक जी के साथ हैं। सबसे पहले तो मैं आप मीडिया वालों को यहाँ पहुँचने पर धन्यवाद करता हूँ। धर्मपाल गोंदर जी ने जब 2019 में विधायक बने थे तो नीलो खेड़ी की जनता ने इनको ले जाकर माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल को सौंपा था और निस्वार्थ किसी भी उसे इन्होंने उसका समर्थन किया हर जगह, चाहे वो राष्ट्रपति का चुनाव था, चाहे वो राज्यसभा के 2 चुनाव थे, या जब दोबारा मुख्यमंत्री नायब सैनी जी बने उनके समर्थन में भी इन्होंने इनके समर्थन से सरकार चल रही थी। आज जो है सरकार अल्पमत में आ गई है। मैं तो मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि नायब सैनी जी ने अल्पमत की सरकार होते हुए अभी अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसा काम हो गया है कि चुनाव के दौरान ही उनकी सरकार मतलब अल्पमत में आ गई है। और मैं धर्मपाल गोंदर जी का कांग्रेस पार्टी को समर्थन करने पर इनका धन्यवाद करता हूं। मैं आभारी भी हूं कि इन्होंने हल्के की जनता से मशवरा करके आज कांग्रेस पार्टी को बाहर से समर्थन दिया। हाँ जी, सबसे पहले मीडिया का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करना चाहूँगा। उसके बाद धर्मपाल विधायक जी का भी दिल की गहराइयों से धन्यवाद करना चाहूँगा कि जिन्होंने आज सही समय पे कांग्रेस को सपोर्ट किया है। एक कांग्रेस पार्टी ही है जो कि सभी को साथ लेकर विकास कार्य कराती है। बीजेपी के राज में बेरोजगारी और महंगाई चरम सीमा पर है, जिसको देखते हुए सरपंचों का के हाथ में कोई पावर नहीं है और ना ही
किसानों की कोई MSP दी जा रही है। इससे सारी जनता दुखी है। जो इनको लाठी डंडे पड़े हुए हैं उसका हिसाब चुकाने के लिए हल्के में भारी विरोध है भाजपा पार्टी का। विधायक जी को कहा था कि आगे अगर चुनाव लड़ना है तो आप अभी से ही उस पार्टी का साथ दो जो पार्टी आगे भविष्य आने वाला है। आगे अगला भविष्य कांग्रेस का है। जय कांग्रेस, जय हिंद कांग्रेस, विजय कांग्रेस। जी और मैं प्रारंभ से ही हम भाजपा के कार्यकर्ता रहे हैं और माननीय धर्मपाल गोंदर जी ने 2009 में भाजपा की टिकट पर चुनाव भी लड़ा था, परंतु जब हमें 2019 में भाजपा ने टिकट नहीं दिया तो हमने ये देखा कि नीलोखेड़ी की जनता चाहती थी कि आप चुनाव लड़ें और इन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा और लड़ने के बाद जब नीलोखेड़ी की जनता ने इनको जिता के भेजा तो तुरंत जाकर के हमने भाजपा को समर्थन दिया बिना शर्त के। और जितने भी निर्दलीय थे सर्वप्रथम जो है श्री धर्मपाल गोंदर ने 24 अक्टूबर 2019 को रात्रि को जाकर के माननीय मनोहर लाल खट्टर जी को बिना शर्त के बिना किसी मांग के समर्थन दिया, क्योंकि नीलोखेड़ी की जनता की यह पुकार थी। अब हम उनके साथ चलते रहे और जब भी सरकार को विधायक जी की जरूरत थी कहीं भी, चाहे वह बहुमत साबित करने में हो, चाहे वह राज्यसभा का चुनाव हो, चाहे महामहिम राष्ट्रपति का चुनाव हो, हर जगह पर इन्होंने सरकार का साथ दिया। और हमारे हिंदू संस्कृति में ये है, हमारी भारत की संस्कृति में कि मान नहीं नैनन नहीं स्नेह, तुलसी वहाँ न जाइए कंचन बरसे ने। चाहे सोने की भी बरसात होती हो, लेकिन मान सम्मान जब नाम प्राप्त हो तो वहाँ पर जाना नहीं चाहिए। ये चुनाव चल रहा था, माननीय मनोहर लाल खट्टर जी चुनाव लड़ रहे हैं और सभी कार्यकर्ता जो इनके साथ थे वो चाहते थे कि हमें बुलाया जाएगा और हम शहर से जो है जाकर के चुनाव में भाग लेंगे, परंतु हम देख रहे हैं कि मनोहर लाल खट्टर जी ने नीलोखेड़ी में, त्रावड़ी में और निसिंग में सभाएं की, लेकिन जो धर्मपाल गोंदर जी के साथ कार्यकर्ता जुड़ा हुआ था और माननीय धर्मपाल गोंदर को भी, दोनों को, कार्यकर्ताओं को भी और धर्मपाल गोंदर जी को भी उपेक्षा की गई और वो उपेक्षा जनता ने देखी और नीलोखेड़ी के चारों तरफ से माननीय विधायक जी के पास फोन आने लगे कि ये क्या हो रहा है। जब जनता ने कहा कि आपका तिरस्कार हो रहा है, आपका तिरस्कार नहीं, नीलोखेड़ी की जनता का तिरस्कार हो रहा है, उनका अपमान हो रहा है और माननीय मनोहर लाल खट्टर जी या भाजपा आपकी आवश्यकता नहीं समझती। उन्होंने कहा कि आप विकल्प सोचो और इस समय जनता की आवाज थी। नीलोखेड़ी के जनता के लोगों ने कहा कि आप कांग्रेस को समर्थन दो। और देखिए हरियाणा में तो नजर आ रहा है, हरियाणा में आप ये देखिए कि 10 लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है और 11वीं लोकसभा चंडीगढ़ की है। 11 का परिणाम आएगा, 4 जून को पता लग जाएगा कि कैसी हवा चल रही है, क्या वातावरण है। परंतु हम लोग उस समय के कार्यकर्ता भाजपा के रहे जब भाजपा का कोई बस्ता नहीं लेता था, उस समय हम लोग साथ दिया था। हमारे अंदर कोई स्वार्थ भावना नहीं थी, लेकिन हमें जनता का सम्मान करना है। जनता की एक ही आवाज थी कि आप विकल्प खोजिए और आगे जो है आप कांग्रेस को ज्वाइन कीजिए। सबसे पहले तो मैं मीडिया ग्रुप का आपका धन्यवाद करता हूं जो आप इतने अंधेरे में कवरेज के लिए आए। मैं आज माननीय विधायक श्री धर्मपाल गोंदर जी को बहुत बधाई देता हूं, जिन्होंने बहुत ही अच्छा कार्य किया है कि एक कांग्रेस को समर्थन देने के लिए। और मैं सारे युवाओं को सब अपील करूंगा कि हमारे छोटे भाई सुधांशु बुद्धि राजा जी को ज़्यादा से ज़्यादा मतों से जिताएं, क्योंकि एक बहुत ही अच्छा युवा लड़का है जो कि हर दुख सुख में साथ है। किसान भी दुखी हैं, इन्होंने सरपंचों पर भी काफ़ी लाठियां बरसाई चंडीगढ़ के अंदर। मेरे ख्याल से अभी तक वो लोग